अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून ने फॉरेन फंडिंग केस के मामले को अदालत उज़्मा में ना सिर्फ चैलेंज करने का फैसला किया है बल्कि एक मरतबा फिर सियासी मैदान पर होने वाली लड़ाई बिल्कुल पनामा केस की तरह अब अदालत उज़्मा के मैदान में लड़ी जाएगी। और इसके लिए मुस्लिम लीग नून के जो रहबर हैं, जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने एक आला सतही इजलास के अंदर अपनी पार्टी क़यादत को इस मामले को अदालत में लेके जाने की ना सिर्फ मंजूरी दे दी है बल्कि उसके लिए कुछ पॉइंट्स भी तय कर लिए गए हैं। और इन पॉइंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम 10, क्योंकि आपको याद है कि जब पनामा का मामला अदालत के अंदर जेर समात था तो उस वक्त भी जो उस वक्त की GIT बनी थी वाजिद ज़िया साहब की सरबराही में और व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए जो हीरे इकट्ठे किए गए थे, उन्होंने कुछ 10 चैप्टर्स 10 वॉल्यूम्स के ऊपर मुश्तमिल एक पूरा एक प्लंदा तैयार किया था और उसको अदालत उज़्मा में पेश किया था। इस मरतबा भी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो स्क्रूटनी कमेटी बनी है जनाब, उसने भी कुछ 10 एक वॉल्यूम्स ही तैयार किए हैं और 10 वॉल्यूम्स के ऊपर जो काम है उसका आगाज़ कर दिया गया है। और अब नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये हदायत सामने आ गई है। नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये हदायत कैसे सामने आई? नवाज शरीफ साहब ने कल कौन से 2 इम्पॉर्टेंट तरीन इवेंट्स हैं उनमें ना सिर्फ शिरकत की बल्कि वहाँ पर ख़िताब भी किया और फिर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। और इसके साथ साथ ये जो बनारसी ठग आ गए हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, इन बनारसी ठगों को किस तरीके से एक्सपोज किया जा रहा है, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नहायत ही दिल खराश, अफसोसनाक, अंदोनाक वाक़े का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है और वो है सानिया मरी, जहाँ पर अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 22 अफराद अपनी गाड़ियों के अंदर ज़िंदा जो है बर्फ़ के तूफ़ान के अंदर फ्रीज़ हो गए और अपनी जान उन्होंने अल्लाह के सुपुर्द की। इसके अंदर बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थीं, मर्द भी थे। और जो कैफियत, जो वीडियोज़ इस हवाले से सामने आई हैं, उनको तो किसी भी तौर पर जो है उसको हम उस वाक़े की सिर्फ़ और सिर्फ उस पर इजहार अफसोस ही कर सकते हैं। लेकिन ये वाक़या हमें कुछ और चीज़ें भी सोचने का एक जवाज़ फराहम करता है। मिसाल बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता 3 दिन से इस बात की इतलात मीडिया पर चल रही थी कि स्याहों की एक बहुत बड़ी तादाद मरी में पहुंच गई है। अब मरी के अंदर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। और फिर उसके बाद मेट ऑफिस की तरफ से यानी महकमा मौसमियात की तरफ से भी ये बातें सामने आ रही थी कि अगले 3 दिन के अंदर अंदर मरी में शदीद किस्म का, मरी और गिलियात के इलाकों में शदीद किस्म का बर्फ़ानी तूफ़ान आने का इम्कान है। और इसके बावजूद भी लोगों ने मरी की तरफ सफ़र किया और ये अंदोनाक वाक़या सामने आ गया। अभी लोग यहाँ पर अभी बस नहीं हुई सूरत हाल, बल्कि अब से थोड़ी देर पहले मैं किसी TV चैनल के ऊपर देख रहा था कि वो जो एंट्री पॉइंट है फ्रॉम इस्लामाबाद से जब आप गलियात की तरफ, मरी की तरफ जाते हैं, वहाँ पर भी इस वक्त सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हैं। पुलिस अफसर हाथ जोड़ जोड़ कर उनको कह रहे हैं कि भाई आगे मत जाओ, आगे इस वक्त भी सड़कों पर 1000 गाड़ी फंसी हुई है और उसमें से बेशुमार अफराद जिनको अभी तक निकाला गया है, उनमें से ये 22 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। आप ना जाएं, लेकिन लोग ये बात सुनने पर तैयार ही नहीं। और मैंने खुद देखा कि लोग गाड़ी से उतर के पैदल ही चलना शुरू हो गए। यार, आपको ज़रा सा एहसास नहीं है। और यही वो बेहिस्सी का लेवल है जो हमारी सोसाइटी के अंदर इस वक्त बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है। हम लोग अपनी इंजॉयमेंट के लिए, अपने फैसलों के आगे किसी भी जगह पर आकर रुकने के लिए तैयार नहीं। हम हुकूमत की तो मजम्मत करते हैं, हम हुकूमत पर एतराज़ भी करते हैं, हम हुकूमत पर लान तान भी करते हैं, हम हर एक तरीके से हुकूमती कारकर्दगी के वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमें ख़ुद अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। और यही वो मुकाम है जहाँ पर हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। जब हमें कह दिया जाए कि जनाब रुक जाएं तो फिर हमें रुक जाना चाहिए। और उसके बाद अगर हम ऐसे सफ़र पर आमादा होंगे तो फिर यकीनी तौर पर उसका जो नतीजा है वो किसी भी सूरत अच्छा नहीं हो सकता। पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातों ने इस सारे वाक़े की बड़ी शदीद मजम्मत की है। मरीम साहबा की तरफ से भी ट्वीट सामने आया है, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, बिलावल साहब की तरफ से, हमजा शहबाज की तरफ से और दीगर तमाम पॉलिटिकल क़यादत की तरफ से इस सारे वाक़े पर इजहार अफसोस ही किया जा रहा है। और लेकिन ये वाक़या हमारे लिए सवाल छोड़ के जा रहा है कि कब तक हम अपनी ज़िम्मेदारियों से पहलू तय करेंगे, कब तक हम अपने इस्लाह के लिए किसी
ऐसे अफसोसनाक वाक़े के वकूअ पज़ीर होने का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई ऐसा दिल खराश वाक़या सामने आता है तो उसके बाद पॉलिसी बनना शुरू होती है, उसके बाद आगे कोई तरीक़ाकार का तयन होता है। अदरवाइज़ हमको मालूम है कि मरी के अंदर इस वक्त सैचुरेशन पॉइंट आ गया, गाड़ियाँ पार्क करने की जगह नहीं, लोगों को अंदर रिहाइश होने की जगह नहीं, आगे गलियात की सूरत हाल भी यही है। तो हम क्यों नहीं रोक पाते, हम अपनी पूरी पॉलिसी प्लानिंग क्यों नहीं कर पाते? हम सिर्फ ये ट्वीट्स फवाद चौधरी साहब की तरह करके बरी जुम्मा कैसे हो सकते हैं कि देखें पाकिस्तान के अंदर महंगाई नहीं है, लोग 1 लाख की तादाद के अंदर मरी जा रहे हैं और इस वक्त मरी के अंदर तमाम होटल फुल हो चुके हैं और जो किराए हैं वो भी कई गुना बढ़ चुके हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि लोगों की माशी हालात कितने ज़्यादा अच्छे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस किस्म के जो बयानबाजियाँ और टोपी ड्रामे हैं, हमें इससे अब आगे निकल कर हकीकी मानों में हकीकी सिमत में चलना चाहिए और इसी सिमत में अब आगे बढ़ना चाहिए। अब जो हमने गुफ्तगू का आगाज़ में आपसे जिक्र किया, मामला कुछ यूँ है कि पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस, अब मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात करता रहा हूँ, लेकिन अफसोस कि जिस दिन इसकी रिपोर्ट आनी थी उस दिन मेरी अपनी रिपोर्ट आ गई और मैं आपके साथ इस फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर कुछ ज़्यादा तफसील से बात नहीं कर सका, अभी तक नहीं कर सका। अगरचे इस रिपोर्ट के जो चूँकि तकरीबन 1000 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये रिपोर्ट, ये मुझ तक पहुँच गई है और इसकी जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर आपको इस बात का सबूत दे सकता हूँ कि ये झलक मेरे पास आ गई है रिपोर्ट की, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको मैं ज़रा देख रहा हूँ, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। माज भाई वो जो 2-3 आपके पास आए हैं ना, आरिफ नकवी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो जो मुमताज़ मुस्लिम साहब, इसके अलावा भी एक ऐसी खौफनाक फनियर सांप इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है जो अगर सामने निकल आया तो इमरान खान साहब के लिए जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। और ये इस रिपोर्ट के अंदर से मैं आपको इंशाल्लाह शायद अगले वीलॉग में या उससे अगले वीलॉग के अंदर आपको तमाम डिटेल्स इंशाल्लाह इस हवाले से आगाह करूँगा। अब मामला ये है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। देखें जो इलेक्शन कवायद हैं हमारे और जो पोलिटिकल पार्टीज़ एक्ट है 2007 का, उसके तहत ये बात तयशुदा है कि ऐसे तमाम ज़राए जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ममनू करार दिए गए, यानी कि बिल्कुल वहाँ से आप नहीं जा सकते, तो वो ममनू करार दिए गए ज़राए से अगर पैसा कलेक्ट किया जाएगा, कलेक्ट करके पाकिस्तान लाया जाएगा या पाकिस्तान से ही कलेक्ट किया जाएगा और वो पैसा कलेक्ट करके आप पॉलिटिक्स पर, सियासत के अंदर उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे तो उसकी सज़ा है। और वो सज़ा ये है कि उस पार्टी को वो जो पैसा इस्तेमाल किया गया उसी मालियत का जुर्माना आयद किया जाएगा, वो पैसा पार्टी फंड से निकाला जाएगा और हुकूमत पाकिस्तान उसको जब्त कर लेगी और उसके साथ साथ उस पार्टी को तहलील भी किया जा सकता है। अच्छा, अब जो नवाज शरीफ साहब हैं बुनियादी तौर पर अब वो ये बात को जानते हैं कि इमरान खान साहब का इस वक्त जो एक कमज़ोर तरीन पहलू है वो उनके हाथ आने वाला है, बल्कि आ चुका है। ये जो रिपोर्ट है ये बुनियादी तौर पर इस बात का सबूत है कि पीटीआई के फंड्स के अंदर किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई हैंकी फैंकी हुई है और उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने भी आ चुके हैं। जैसे मुमताज़ मुस्लिम साहब का जो मामला है जिन्होंने $25,000 वो दिए, इसके साथ साथ आरिफ नकवी साहब हैं जिन्होंने तकरीबन $2.1 मिलियन दिए और इसके साथ साथ दीगर शख्सियात हैं जिनकी तरफ से बेशुमार पैसे पीटीआई के अकाउंट्स में आए। अब इस मामले को लेकर पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून, उसके अंदर 2 आरा पाई जाती थी। एक राय ये थी कि इस मामले को फौरी तौर पर लेके जाया जाए अदालत के अंदर और इसकी एक मीडिया हाइप को क्रिएट किया जाए और उस मीडिया हाइप बिल्कुल वैसी हो जैसे पनामा के वक्त में इमरान खान साहब ने एक मीडिया हाइप क्रिएट की थी और उस हाइप के अंदर ख़ुद नवाज शरीफ साहब ने इस बात का इजहार कर दिया था नेशनल असम्बली में आकर के जनाब मेरे हाथ साफ हैं, इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बना लें और जो इसकी इंक्वायरी करे। लेकिन मामला वहाँ पे रुका नहीं था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया। अब नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ऐसे ही तरीके के ऊपर उनको ये राय दी गई कि आप भी बिल्कुल ऐसे ही फुटप्रिंट्स पर अमल करें और आगे बढ़ें और आगे बढ़कर हाइप क्रिएट करें और इदारों को दबाव में लाते हुए इस मामले की इंक्वायरी का आगाज़ करें। दूसरा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस केस के फैसले का इंतज़ार किया जाए और जैसे ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस केस के ऊपर को फाइनल वर्डिक्ट आ जाती है तो जिस दिन वो वर्डिक्ट आए उसी दिन उस वर्डिक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए। अब इस मामले को लेकर कल लाहौर के अंदर मॉडल टाउन के अंदर होता है एक इजलास और इस इजलास के अंदर नवाज शरीफ साहब लंदन से वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करते हैं और पार्टी के दीगर कायदीन भी यहाँ पर मौजूद होते हैं और इस एक नुक्ते के ऊपर
शदीद तरीन बहस होती है कि जनाब अब इस मामले को लेके आगे कैसे चला जाए, किस तरीके से पार्टी फंडिंग केस को आगे बढ़ाया जाए और किस तरीके से इस सारे मामले को चैलेंज किया जाए अदालत उज़्मा के अंदर। और इस मामले पर नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, सेनेट में जारहाना अंदाज में इस मसले को उठाया जाए और इमरान खान का जो चेहरा है उसको बेनकाब किया जाए। और ये जो कल का जो इजलास हुआ, इस हवाले से पार्टी के अंदरूनी ज़राए ये बताते हैं कि अब मामले को अदालत में लेके जाने के ऊपर बड़ी तवील बहस हुई है और फैसले का जो इख्तियार है वो नवाज शरीफ साहब को सौंप दिया गया कि नवाज शरीफ साहब जिस दिन जिस वक्त कहेंगे, पार्टी की लीगल टीम को ये हदायत कर दी गई है कि जनाब आप इस केस की तैयारी को मुकम्मल करें, इसके जो भी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो ऑडिटर्स हैं उनको भी हायर करें और इसके ऊपर अपने काम का आगाज़ करें। और जैसे ही आपको गो हेड दिया जाएगा, केस तैयार रखें, जैसे ही आपको गो हेड दिया जाएगा आपने इसको अदालत में चैलेंज करना है। नून लीग की पार्टी ज़राए ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है और ये भी कहा गया है कि अरकान की तरफ से ये बात कही गई है कि जनाब अब जो ECP है इसके भी फोरम्स को अब मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि जो मुख्तलिफ अफराद हैं जिन्होंने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं, उन तमाम अफराद को, और ख़ास तौर पर वो अफराद जिन्होंने PTI के जो ऑफिस होल्डर्स हैं, जो PTI के ऑफिस के अंदर काम करने वाले अफराद हैं, उनके लिए भी लेटर जारी किया कि ये अपने अकाउंट्स के अंदर भी फॉरेन फंडिंग मंगवा सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जो सिफारिश है वो इस एप्लीकेशन में नहीं की जाएगी बल्कि उसको अलग तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उठाया जाएगा। यानी अब मुस्लिम लीग नून ने, जिससे मैंने कल आपसे कहा था कि अब ये नर्व्स की लड़ाई नहीं रहेगी, अब ये मसल्स की लड़ाई रहेगी। और अब हतमी तौर पर ये जो वॉर ऑफ मसल्स है ये अब हमें होती हुई नज़र आएगी। ना सिर्फ ये कि कल यहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया, बल्कि कल इस इजलास के बाद जब वो लंदन में अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने वहाँ पर मौजूद मीडिया के चंद अफराद के साथ ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि उनके साथ गुफ्तगू भी की। वहाँ पर उनकी गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि साकिब निसार ने उनको, इमरान खान साहब को जो है वो जो सर्टिफिकेट जारी कर दिया सादको अमीन का, लेकिन अफसोस ये है कि साकिब निसार ने जिसको ये सर्टिफिकेट जारी किया वो सबसे बड़ा चोर साबित हुआ और अल्लाह ताला ने ये हकीकत भी उसी के दौर के अंदर लोगों के सामने लाके खड़ा कर दी। यानी कि इस वक्त ये जो रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के ज़रिए इमरान खान साहब की फ़ॉरेन फंडिंग का मामला बेनकाब हुआ है, नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि ये अगर किसी और दौरे हुकूमत में हुआ होता और इमरान खान उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म में होता तो सब ने एक शोर मच जाना था कि जनाब ये झूठ बोला, यहाँ पर फ्रॉड किया गया, यहाँ पर 2 नंबरी की गई। अब अल्लाह की करनी ये है कि उसके तमाम के तमाम झूठ खुद उसके अपने दौरे हुकूमत के अंदर अब बेनकाब हो रहे हैं। तो फिर इसमें तो हमें तो इस बात पर खुशी मनानी चाहिए कि ये इल्ज़ाम हमारे सर नहीं है बल्कि खुद इमरान खान के सर आया। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हमने बचपन से सुना था वो ठग होते थे जो आते थे और लोगों को ठगी लगा के चले जाते थे, और उस दौर के अंदर बनारसी ठग बहुत ज़्यादा मशहूर थे कि बनारसी ठग आते थे, बनारस से रहने वाले यकीनी तौर पर वो आते थे और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के अंदर, झूठ फरेब के अंदर दूसरे सादा लो इंसानों को अपने वो उसके अंदर चिकनी चुपड़ी बातों के अंदर उलझा कर ठगी लगाते थे और निकल जाते थे। कहते हमने तो बचपन के अंदर ये बनारसी ठग सुने थे, लेकिन ये तो उनका भी बाप निकला और ये जो बनारसी ठगों का जो बाप है इसने तो सबको ही चूना लगा दिया। और ये कितनी नाइंसाफ़ी की बात है, इमरान खान की चोरी आज सारी कौम भुगत रही है। नवाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से जो बनारसी ठग का लक़ब है अब वो दे दिया इमरान खान साहब को। सूरत हाल इस हवाले से इम्पोर्टेंस इख्तियार करती चली जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर मुझे ये लग रहा है कि एक जानिब अदालती महाज भी गर्म होगा और दूसरी जानिब पार्लियामेंट के महाज में भी तेज़ी आएगी और दो तरीक़ों से आगे पीछे हर तरफ से अब इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। और देखना यह है कि हतमी तौर पर इमरान खान साहब कब घेरे में आते हैं और कब उनके ऊपर जो वार है हतमी वो किया जाता है। और मेरा ख्याल है कि ये वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।